हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से संबंधित लिखित आदेश जारी किया गया है और बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में भी यहाँ लिखित जवाब आया है कि वैकेंसी कब तक आएगा। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक असंभावनाओं का दौर था कि बीपीएससी टीआरई 4 चुनाव से पहले आएगा भी या नहीं, लेकिन आज इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऑफिशियल घोषणा करके सभी जो असमंजस की स्थिति था उस पर विराम लग चुका है। अब आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यहाँ इस बार बड़ी वैकेंसी होने वाली है और किस कक्षा में कितना पद रहेगा सभी के बारे में बात करेंगे। 18/3/2025 को यह पत्र जारी किया गया। श्री अरुण शंकर प्रसाद खजौली, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न का इतना, श्री सुनील कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार। और कहा जा रहा है क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन 22/2/2024 के तहत परीक्षा में शामिल एक ही अभ्यर्थी का वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में से कई वर्गों के लिए चयन हो गया है, जिसकी संख्या 8 से 10,000 है एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 5 से 6,000 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। और दूसरा नंबर कहा जा रहा है ख में कि क्या यह सही है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा 15/1/2025 के द्वारा जारी प्रपत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि अध्याची यानी कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध पर रिक्तियां उपलब्ध कराने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। और आप सभी देखे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। ग में कहा जा रहा है कि यदि उपयोग खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती हेतु रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया था और मल्टीपल रिजल्ट होता क्या है, तो एक ही अभ्यर्थी अगर योग्यता रखते हैं तो कक्षा 1 से 5, 6, 8, 9 to 10, 11, 12 में पास हो जाते हैं, लेकिन वह ज्वाइन करते हैं 11, 12 में ही। बाकी यहाँ जो 3 कैटेगरी का सीट है वह खाली रह जाता है। तो इसी पर मांग किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उत्तर कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6, 8, 9 to 10, 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियाँ प्रकाशित किया गया। आरक्षण रोस्टर परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों बाई कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिनमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में टीआरई 3 के तहत पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परिणाम जारी करने की कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और यहाँ टीआरई 4 की चर्चा आज बिहार के विधानसभा में किया गया है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि महोदय यह जो पद है बचा हुआ यह हम टीआरई 4 में मतलब कि करेंगे फॉरवर्ड। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 फ्रेश बहाली नहीं था, यह सप्लीमेंट्री का ही बहाली था। जो इस चैनल पर पहले से जुड़े होंगे वह जानते होंगे, क्योंकि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था और बीपीएससी के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए, लेकिन शिक्षा विभाग अगर चाहे तो शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए, हमारे लिए एक अलग से टीआरई 3 ही करवा दीजिए। तो यहाँ टीआरई 3 का आयोजन उसी समय हुआ था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा, बची वैकेंसी इसी में जोड़ेंगे। यानी कि वैकेंसी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में रहने वाला है, लगभग 1 लाख से अधिक पद रहेगा। और 1 to 5 में 5,000 मतलब कि 30,000
उसके बाद 6 to 8 में भी 30,000 और 9 to 10 में भी 30,000 और 11th 12 में रहने वाला है यहाँ 40,000, क्योंकि ज़्यादा पद खाली है। और यहाँ देखें तो लगभग 11 12 में 15,000 पद तो Tier 3 का ही है और बाकी अन कैटेगरी का। तो अच्छा खासा बहाली है, अभी से लग जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।